विंध्याचल के दक्षिण में एक जंगल था। उस जंगल में दो राक्षस इल्वल और वातापी रहते थे। वे दोनों जब चाहे अपना रूप बदल सकते थे। इल्वल को तो मृत संजीवनी विद्या भी आती थी, जिससे वह किसी भी मृत प्राणी को वापस जीवित कर सकता था। जैसे ही वो देखते कि कोई यात्री उस रास्ते से गुजर रहा है, तो इल्वल एक विनम्र मनुष्य का रूप धारण कर लेता और यात्री को भोजन के लिए आमंत्रित करता। इसी दौरान वातापी बकरे का रूप धारण कर लेता और इल्वल उस बकरे को काटकर पका देता और यात्री को परोस देता। जब भोला भाला यात्री भोजन कर चुका होता, तो इल्वल आवाज लगाता, वातापी बाहर आओ। तुरंत ही वातापी यात्री का पेट फाड़कर बाहर आ जाता और यात्री मर जाता। फिर वे दोनों यात्री को खा जाते और उसके सामान को हथिया लेते। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल गई कि उस रास्ते से जाने वाले यात्री जीवित नहीं बचते, और फिर लोगों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया और एक लंबा रास्ता अपना लिया। एक दिन ऋषि अगस्त्य विंध्याचल की पहाड़ियों से उतरकर आए और उसी रास्ते से गुजरे। इल्वल एक यात्री को अपने इलाके में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऋषि को अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। ऋषि तुरंत मान गए। हमेशा की तरह वातापी बकरा बन गया और इल्वल ने उसे मारकर और पकाकर ऋषि को परोस दिया। ऋषि ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। भोजन करने के बाद ऋषि अगस्त्य ने अपने पेट पर हाथ फिराया और कहा, वातापी जीर्णो भव। वास्तविकता से अनजान इल्वल ने हमेशा की तरह आवाज लगाई, वातापी बाहर आओ। लेकिन वातापी बाहर नहीं आया, क्योंकि उसको तो ऋषि पचा चुके थे। इल्वल ने बार बार आवाज लगाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऋषि मुस्कुराए और अपने मेजबान से बोले, तुम्हारा भाई कैसे बाहर आएगा? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? वातापी जीर्णो भव। इसलिए वो मेरे पेट में पच चुका है। अब तुम्हारा भाई कभी लौट कर नहीं आएगा। यह सुनकर इल्वल को बहुत क्रोध आया और वह ऋषि पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी ऋषि ने उसे घूरकर देखा और इल्वल वहीं जलकर भस्म हो गया। इसी प्रकार ऋषि अगस्त्य की कृपा से वो जंगल राक्षस से मुक्त हो गया और अब यात्री निर्भय होकर उस रास्ते से गुजर सकते थे। अगर आपको हमारी यह कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।